सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर दोबारा आपका रुख करूंगी रंजीत रंजन जी। सुधांशु जी देखिए, कल जिस समय संसदीय कार्य मंत्री ने बात किया तो विपक्षी दलों के सांसदों से भी बात हुई और यह हुआ कि निलंबन वापस लेने के लिए अनुरोध किया जा सकता है सभापति से, परंतु इस बात की गारंटी कौन लेगा कि विपक्षी सांसद फिर कोई बवाल नहीं करेंगे। तो वहां पर कुछ दलों में, नाम नहीं लेना चाहता, कुछ दलों के, और यह बात टीवी पर कही जा चुकी है सांसदों के द्वारा, कुछ दलों के सांसद थे जिनके नेता सदन ने कहा कि हम गारंटी देते हैं, पर कांग्रेस का कोई नेता ही नहीं था, क्योंकि सब तो सोनिया जी की फर्मा बरदारी में झंडा बरदार बन के ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे। तो कल महंगाई मुद्दा नहीं था, आज राष्ट्रपति के अपमान के बाद महंगाई मुद्दा है। ये गजब का तर्क है भाई। मतलब जिस दिन ईडी की पेशी होती है उस दिन महंगाई मुद्दा नहीं होता है, जिस दिन राष्ट्रपति का अपमान होता है उस दिन महंगाई मुद्दा होता है। और हमें भी पता है, अगर आप लोगों के पास वह तथ्य होता, एक पत्र विपक्ष वाले दिखा देते कि उनके वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल में विरोध का लिखा है, अरे हम लोग शर्म से पानी पानी हो गए होते रंजीत जी। मगर हमको पता है कि जिस दिन सदन में डिस्कशन होगा उस दिन तो किसने क्या लिखा है ये सामने आएगा, किसने क्या कहा है सामने नहीं आएगा। बहुत आसान है बाहर बैठ के कुछ भी कहते रहना, आपने अच्छा कहा, नारा लगाना बहुत आसान है, सदन के पटल के ऊपर तथ्यात्मक जवाब देना मुश्किल है, और वहां पे यह समस्या आने वाली थी। इसीलिए अब मैं यहां पे सिंपल सी तो बात कह रहे हैं, थोड़ा सा अहमन्यता कम करिए। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो रामजादे का बयान था हमारी एक मंत्री ने दिया था, और चुनौती से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर खेद व्यक्त किया था, जबकि वो बयान बाहर रेडी में दिया गया था, उसका संसद से कोई लेना देना नहीं था। वो मंत्री महोदया तो माफी मांगी थी, अनकंडीशनल माफी मांगी थी, ना उन्होंने ये बोला था कि ये मसाला है, ना ये बोला था ये बवाल किया जा रहा है, ना आप लोग तरह बोला था ये मुद्दा बना दिया गया है, अनकंडीशनल माफी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए, यहां तो देश के सर्वोच्च पद की बात, और आपको पता हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट? संसद की परिभाषा क्या संविधान में? राष्ट्रपति और लोकसभा तथा राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा से ऊपर राष्ट्रपति है, संसद राष्ट्रपति को मिलाकर है। अरे संसद की तो गरिमा का ख्याल कर ले। और आपका मुद्दा इतना प्यारा है तो तुरंत माफी मांगी और कहिए हमने माफी मांगी और अब शुरू करिए इसमें। मगर क्या कहें, जिसने देश को इंदिरा कहने के लिए माफी नहीं मांगी, जिन लोगों ने, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहने को माफी नहीं मांगी, वो आज तो माफी रंजीत जी को देना चाहती हूँ ताकि वो जो आपकी बात है उसका, रंजीत जी इस सवाल के साथ कि आप लोग एक्शन कब लेंगे अधीर रंजन चौधरी पर? 20 सेकंड मैम। देखिए, हम लोगों ने एक्शन ले लिया। एक्शन लेने से पहले वो सिविलाइज आदमी हो, उन्होंने इमीडिएट अपनी गलती मानी। मैं फिर दोहराऊंगी, उन्होंने कहा मेरी हिंदी खराब है, मेरी इंटेंशन बिल्कुल अपमान करने की राष्ट्रपति की नहीं थी। हम लोग मीडिया के सामने राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करते हैं। उनकी हिंदी नहीं ठीक थी तब भी जो उन्होंने बोला उसके लिए बहुत सारा खेद व्यक्त करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। फिर मैं सुधांशु जी को बोलूँगी, स्मृति ईरानी जी के लिए आप खेद व्यक्त करेंगे? आप ये कहेंगे कि जो उन्होंने अभद्र व्यवहार सदन के अंदर किया वो नहीं शोभता है? एक मंत्री को तो बिल्कुल नहीं शोभता है, आप कहेंगे? और तीसरी बात, क्या महंगाई की चर्चा आप करा रहे हैं? क्या सदन में बर्खास्त सांसदों को वापस ले रहे हैं? मेरे पास वक्त की कमी है सुधांशु जी, मैं जवाब नहीं ले पाऊंगी, लेकिन रंजीत रंजन जी, महंगाई पे आपने अपने नेता का पूरा बचाव करने की कोशिश की। आप अपनी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं और पार्टी का पक्ष रखना था, लेकिन अगर देश का पक्ष रखती कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, और जिसने किया है उसके ऊपर भी ये सजा का अगर किसी भी तरह मंशा भी जाहिर कर देती, तो देश देख रहा है और देश बहुत बड़े दिल का मालिक है, लेकिन ऐसा हो ना सका। मजबूरी है, हम क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।